हाँ, बेसिकली ग्रे कोड आपका एक तरह का क्या है, नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड मींस व्हाट, कि देयर इज नो एनी पोजिशनल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर डिजिट ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। तो कोई भी नंबर का अगर पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू अगर कुछ नोटिफाई नहीं है तो दैट इज अ नॉन वेटेड कोड। तो अंडर नॉन वेटेड कोड वी डिस्कस एक्सेस 3 कोड एंड एज वेल एज द ग्रे कोड। उधर उधर जाओ। एक्सेस 3 कोड में भी हम लोग बीसीडी रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। एक्सेस 3 में वी जस्ट एक्सेस यानी कि वी ऐड 3 टू द एग्जिस्टिंग डेसिमल नंबर। तो जो आपका एग्जिस्टिंग डेसिमल नंबर है उसमें 3 ऐड करके और फिर उसका बीसीडी कन्वर्जन करते हैं, बिकॉज वेटेड कोड में हम बीसीडी यूज करते हैं। हियर इन ग्रे कोड also gray code is used to represent any binary number and it is a non weighted code। तो आपका जो किसी भी बाइनरी नंबर को अगर हमको ग्रे कोड में रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए वी जस्ट डिस्कस दैट स्टेप्स। स्टेप्स में क्या है कि कोई भी बाइनरी नंबर आपका जो है उसमें या डेसिमल नंबर उसमें एलएसबी और एमएसबी का कॉन्सेप्ट है। एलएसबी का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यू कैन ऑल्सो से लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो एलएसडी एंड एमएसडी। तो जो राइट मोस्ट आपका डिजिट होता है दैट इज द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड एज वेल एज यू कैन से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो डिजिट या बिट, और जो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो आपका बिट होता है वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो कोई भी बाइनरी नंबर को अगर ग्रे कोड में बदलना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू use the MSB digit यानी MSB part of the binary number as a first bit of the gray code। तो ग्रे कोड किसी भी बाइनरी नंबर का जो पहला बिट होगा ग्रे कोड का वो सिमिलर टू द बाइनरी नंबर होगा। तो कौन सा बिट होगा आपका पहला नंबर, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका लेफ्ट मोस्ट बिट होगा। तो अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी नंबर, सपोज इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एनी नंबर लाइक 1001, so this one is the LSB least significant bit and this one is the MSB most significant bit। तो least significant bit को हम लोग यहाँ जो है कन्वर्जन में नहीं कंसीडर करेंगे, we consider this most significant bit। तो whenever we are going to convert this binary number into gray, तो ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस किए थे स्टेप्स की, जो आपका फर्स्ट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वो आपका पहला बिट बनेगा ग्रे कोड का। इसके बाद जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर 4 बिट का बाइनरी है तो 4 बिट आपका ग्रे कोड में भी होगा। तो फर्स्ट बिट तो सेम होगा, यानी कि फर्स्ट बिट जो आपका बाइनरी का जो एमएसबी होगा वही पहला ग्रे का कोड का भी एमएसबी आपका सेम डिजिट होगा। उसके बाद सेकंड प्लेस के लिए वी जस्ट इम्प्लीमेंट XOR ऑपरेशन इन बिटवीन दिस टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट बिट और सेकंड बिट के बीच में हम लोग XOR ऑपरेशन लगाएंगे। तो XOR ऑपरेशन में बेसिकली हमको पता है कि अगर हम 2 इनपुट के लिए वर्कआउट करते हैं तो XOR गेट में, XOR गेट जब यूज करेंगे तो इसके लिए सिमिलर इनपुट में आपका आउटपुट हाई होता है, लो होता है, और डिसिमिलर इनपुट में आउटपुट आपका हाई होता है। तो ये सेम जो है कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर सिमिलर है तो 00 या 11 होगा तो हमारा नेक्स्ट जो बिट हमारा ग्रे कोड का बनेगा वो 0 हो जाएगा। अगर डिसिमिलर है 01 हो या 10 हो तो आपका नेक्स्ट बिट जो आपका ग्रे कोड का है वो 1 बनेगा। तो यहाँ पर फिर सेकेंड बिट ऑफ ग्रे कोड निकालने के लिए फर्स्ट बिट और सेकेंड बिट के बीच में XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। XOR ऑपरेशन दैट मीन्स 1 और 0 इज सिमिलर और डिसिमिलर। डिसिमिलर, ये डिसिमिलर है ना? yes, sir. तो ये डिसिमिलर yes, है, डिसिमिलर है दैट मीन्स तो ये दो, हाँ इस दो केस में आपका आउटकम जो है वो 1 होगा। यानी कि 01 हो या 10 हो तो आउटकम हमारा 1 होगा। रेस्ट केसेस अगर 00 है या 11 है तो आउटकम 0 होगा। तो यहाँ पर 10 है तो सेकेंड बिट जो बाइनरी का है वो आपका 1 हो गया। अगेन टू फाइंड आउट द थर्ड बिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर सेकेंड और थर्ड के बीच में XOR ऑपरेशन लगाएंगे। पहले लगाए फर्स्ट और सेकेंड के बीच में,
Now we apply XOR operation in between second and third digit to obtain the third bit of gray. तो थर्ड बिट ऑफ ग्रे दैट इज 00 इज सिमिलर। तो अगर सिमिलर होगा तो उस केस में आपका आउटकम जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये जीरो हो गया। फिर इसके बाद जो फोर्थ प्लेस के लिए हम लोग थर्ड और फोर्थ को यूज करेंगे, यानी थर्ड और फोर्थ के बीच में अगेन XOR ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये आपका डिसिमिलर है, तो इस केस में आउटकम 1 होगा। इसी चीज को यहाँ पर पॉइंट में लिखा गया था कि द फर्स्ट बिट MSB ऑफ द ग्रे। एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बोलिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 ही होगा, तो सर फर्स्ट पोजीशन ऑफ बिट का क्या होगा? 0 ही डालेंगे? नहीं नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब कि जीरो का कन्वर्जन ग्रे में करना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो बोल रहा सर है मोस्ट MSB अगर जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा बिट तो जो क्या है ना होगा? सर वो 0 होगा, तो क्या होगा? तो जीरो होगा। ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर ये हो, ऐसे ये हो, ठीक है, यस सर, ऐसा कोई वैल्यू यस हो, सर, हाँ ठीक है। वो यस जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पर होगा, यानी कहने का मतलब कि आपका जीरो है अगर, तो ये आप कहना चाह रहे होंगे कि ये 1 आपका जो जीरो तो वैलिड नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर के आगे जीरो लगा दिए, यही कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो उस केस में आपका जो है, अगर आप जीरो एडिशनल लिया हुआ है, तो उस केस में इसका कन्वर्जन आपका जीरो का भी जीरो ही रहेगा, ठीक है ना? तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब यहाँ पर अगर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो हम इसी को ऑब्जर्व करेंगे, तो इसका ऑब्जर्वेंस के बेसिस पर ही हमारा जो है फर्दर होगा। तो जीरो है, देन आपका 0 और 1 के बीच में 1 है, फिर 1 और 0 के बीच में 1 है, फिर 0 और 0 के बीच में 0 होगा, सिमिलर है तो 0 होगा। तो ये पहला जो आपका जो MSB यानी लेफ्ट मोस्ट बिट पोजीशन पर 0 या 1 जो भी है, वो आपका एज इट इज ग्रे कोड का भी डिजिट बनेगा, ठीक है ना? तो पोजीशन हम लोग बेसिकली ये बाइनरी में क्या है, ये पर्टिकुलर पोजीशन है, लेकिन इसका वैल्यू जो है, क्योंकि जब 8421 पैटर्न को चेक करेंगे तो वहां पर जीरो का वैल्यू जीरो रहता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? तो ग्रे कोड में हम उसको ऑब्जर्व वही करेंगे, यानी कि एज पर द पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, अगर आपका जो फर्स्ट बिट है, वो फर्स्ट बिट आपका जो भी होगा, जीरो है तो वो जीरो, अगर 1 है तो 1, वही आपका बिट बाइनरी नंबर का जो है वो ग्रे कोड का भी बिट बनेगा। तो फर्स्ट बिट जिसको MSB आप बोलेंगे, यहाँ पर आप फेस वैल्यू देख रहे हैं, इसलिए आपको वहां पर जीरो के पहले जो आपका 1 है उसको आप MSB कंसीडर करके वहां 1 लिखना चाहेंगे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर अगर जीरो है तो जीरो ही रखना है, ठीक है ना? और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ जितना भी बिट है, वो हमेशा आपका पहले, उसके पहले का एक बिट और उसमें यानी जो प्लेस है उसका XOR ऑपरेशन परफॉर्म करके कन्वर्जन होगा, ठीक है? यस सर, ठीक है। यस सर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट जो कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे की है, तो फिर रिवर्स कन्वर्जन, यानी कि फिर इससे हमको अगर ग्रे लाना होगा तो वो चीज एक बार चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो है दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी, ग्रे टू कन्वर्जन फ्रॉम ग्रे कोड टू बाइनरी नंबर। तो वो उसी टॉपिक के साथ है या नया टॉपिक है? नहीं, उसी के साथ है। ग्रे कोड में ही हम ग्रे से बाइनरी या बाइनरी से ग्रे कभी भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन फ्रॉम ग्रे कोड टू बाइनरी, यानी वो ग्रे कोड के अंदर में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कन्वर्जन के लिए जैसे यहाँ पर 3 स्टेप्स था, तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि जो ग्रे कोड हमारा आया है उससे फिर से हमको वही बाइनरी तक जाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? कि MSB जो आपका होगा वो ग्रे कोड का जो MSB है वही रह जाएगा, यानी कि ग्रे कोड में जो MSB है पहला बिट वही हो जाएगा। हाँ, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि जीरो है तो जीरो ही रह जाएगा वहां पर भी, ठीक है ना? तो फर्स्ट बिट जो हम लोग का रूल है, द फर्स्ट बिट ऑफ द
बाइनरी नहीं, हाँ ठीक है, बाइनरी नंबर, द फर्स्ट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर इज सेम एज द फर्स्ट बिट ऑफ ग्रे कोड, यानी जो ग्रे कोड का होगा वही आपका जो है बाइनरी नंबर का भी फर्स्ट बिट बन जाएगा। नाउ सेकंड जो आपका होगा द सेकंड, यहाँ पर हम लोग एक्सॉर लगाए थे ना, तो अब फर्स्ट बिट बनाने के बाद हम लोग सेकंड की तरफ जाएंगे। तो सेकंड बिट आपका जो होगा, आप यहाँ पर आपको फर्स्ट बिट को चेक करते हुए सेकंड बिट जनरेट करना है। तो आपका जो इफ द सेकंड बिट, आपका जो ग्रे कोड का सेकंड बिट अगर 0 होगा तो 0 कब होगा? सेकंड बिट ग्रे कोड का अगर 0 होगा तो वो 0 कब होगा? सचिन बताइए, दो केस में 0 होगा ना? यस सर, 0 का जब सिमिलर दो रहेगा होगा तब होगा तो सर, जब दोनों जब सेम दोनों सिमिलर हाँ, दो इनपुट। होगा तो हाँ 0 तब होगा जब, सेम होगा तो लो। हाँ जब सर आपका 0 रहा तो 0 0 या 1 एंड सिमिलर के लिए। तो अगर Yes. आपका अगर ग्रे कोड का जो बिट, आपका सेकंड बिट अगर ग्रे कोड का 0 है तो सेकंड बिट आपका जो है वो सेम एज आपका ग्रे कोड हो जाएगा, बाइनरी का भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रे कोड का बिट 1 है देन द सेकंड बाइनरी बिट जो है वो आपका उसका रिवर्स हो जाएगा। तो अगर 0 है तो 0 रह जाएगा, अगर 0 नहीं है 1 है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना? 0 अगर रहेगा तो 0 ही रह जाएगा बाइनरी में। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे if the second bit of gray is 0 then एक मिनट, तो if the second bit of gray is 0 then the second bit of binary is same as gray if the second bit of gray is 1 then second bit of binary will be inverse of the second bit of gray। हाँ दोनों 0 ही होगा तो सर 1 कब होगा सर? अरे
if Odd the वाले One केस में भी reverse odd वाले केस में होगा। एक मिनट, if the second bit of gray is 0, then the second bit of binary is same as, हाँ यहाँ एक मिसिंग हो गया, same as first bit of gray, first bit of gray, same as first bit of gray, not a second, that's why first bit में जो होगा वही रह जाएगा। अगर आपका सेकेंड बिट अगर ग्रे का 0 है, देन द सेकेंड बिट ऑफ बाइनरी इज सेम एज फर्स्ट बिट ऑफ ग्रे। तो जो आपका फर्स्ट बिट ग्रे का होगा, वो फर्स्ट बिट अगर 0 होगा तो 0 रह जाएगा, अगर 1 है तो 1 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। yes sir नहीं, समझ में नहीं आया ना। यहाँ पर आगे नहीं, यहाँ पर yes sir if the second bit of gray is 0, then the second bit of binary is same as the first bit of binary number, not gray, of binary. ग्रे नहीं, बाइनरी में जो आपका पहला बिट एमएसबी बना है वही आपका बनेगा। तो एक ही बात है, आपका ग्रे का जो पहला बिट है वही बना है, लेकिन हम लोग बाइनरी को देखेंगे, इसलिए क्योंकि ये चीज आगे भी लागू होगा, ठीक है ना। तो हमको बाइनरी को देखना है, ग्रे को नहीं देखना है। तो आगे यानी कि अगर सेकंड के बाद थर्ड प्लेस पे जाएंगे तो प्रीवियस जो बाइनरी है आया है वही रह जाएगा। अगर सेकंड थर्ड बिट आपका ग्रे का 0 होगा। सर एग्जांपल से समझा दीजिए ना। हाँ समझा रहे हैं, पहले ये चीज है। और तीसरा जो केस क्या है, सेम स्टेप जो आपका है, प्रीवियस स्टेप। लास्ट लाइन क्या लिखा है सर, एक और बताइएगा। द सेकंड बिट ऑफ ग्रे इज 1 वाला बता रहे हैं, और each successive इनवर्स होगा सेकंड बिट। बता रहे हैं। आपका जो ग्रे होगा, एग्जांपल दे रहे हैं पहले। जैसे 1101 आपका ग्रे है, इसको हम लोग बाइनरी में बदल रहे हैं। तो पहला जो आपका जो बिट है वो तो आपका वही रहेगा। दूसरा जो बिट है यानी कि हाँ बाइनरी का जो दूसरा बिट है वो, उसको हम देखेंगे कि आपका जो ग्रे कोड का दूसरा बिट क्या है। ग्रे कोड का अगर, हाँ ग्रे कोड का अगर दूसरा बिट, ग्रे कोड का अगर दूसरा बिट 0 है तो आपका जो बाइनरी का पहला बिट है वही रह जाएगा। तो यहाँ पे ग्रे कोड का दूसरा बिट क्या है, 1 है। हाँ अगर 1 होगा, हाँ तो अगर 1 है तो उसका इनवर्स हो जाएगा सेकंड बिट। तो इनवर्स का मतलब है कि 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनवर्स किसका होगा, इनवर्स ऑफ द बाइनरी का फर्स्ट बिट, इनवर्स ऑफ द सेकंड बिट ऑफ, यहाँ ग्रे लिख दिए ना, सेकंड बिट ऑफ, सर ये भी तो फर्स्ट बिट ऑफ बाइनरी होगा ना। हाँ इनवर्स ऑफ द फर्स्ट, इनवर्स ऑफ द फर्स्ट बिट ऑफ बाइनरी। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड बिट यहाँ 1 है, तो 1 है तो इस 1 का फर्स्ट बिट का ये इनवर्स हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा सेकंड बिट। थर्ड केस में ये आपका 0 है, तो 0 है तो फर्स्ट बिट का जो है वही वैल्यू रह जाएगा, चेंज होगा, सेम रह जाएगा जो बाइनरी का। सेम सर। तो जो 0 है तो वही रह, हाँ। और थर्ड जो आपका है फोर्थ प्लेस है, फोर्थ प्लेस पर फिर 1 है, तो फोर्थ प्लेस पर 1 है तो इनवर्स होगा, हाँ इस 0 का ये इनवर्स हो जाएगा। तो दैट इज अप्लाइड ऑन ईच। आगे अभी अगर बढ़ेगा तो वहां पर भी अप्लाइड होगा। तो पहला बिट ये नहीं समझ आया सर, 1 का 1 फिर कैसे लिख दिए? बता रहे, 1 मिनट 3-4 प्रॉब्लम करवाइए सर। देखिए आपका यहाँ पर पहला बिट तो वही रह जाएगा, ठीक है ना, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये सिमिलर हो जाएगा। सेकेंड बिट से सक्सेसिव थर्ड बिट, फोर्थ बिट और सो ऑन, अगर हमारा नंबर ऑफ बिट बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर आपको जो है हर बिट को चेक करना है। यानी पहला तो जो है वो एज इट इज हो गया, लेकिन इस पहला से अब आपका क्या है कि अगर सेकेंड बिट, अब यहाँ जो सेकेंड थर्ड फोर्थ देख रहे हैं ये आपका ग्रे का देख रहे हैं, ग्रे का देख रहे हैं। तो सेकेंड बिट आपका क्या है, 1 है,
थर्ड बीट क्या है आपका 1 है, फोर्थ बीट आपका क्या है, थर्ड बीट 0 है, थर्ड जीरो है। हाँ अब फोर्थ बीट 1 है। तो यहाँ पर हम लोग का कंक्लूजन क्या था कि अगर सेकंड बीट ऑफ ग्रे अगर 0 है तो 0 है तो आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा म्यूट है क्या, तो नहीं फंस रहा था। हाँ तो ये अगर यहाँ पर कंक्लूजन ये था कि अगर आपका सेकंड बीट 0 है तो 0 है तो उस केस में आपका जो है सेकंड बिट ऑफ बाइनरी इज सेम एज फर्स्ट बिट ऑफ बाइनरी। अब ये अप्लाई होगा थर्ड फोर्थ सब पर, लेकिन अगर मतलब आपका 0 है तो 1 है। हाँ सर जो यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट लिख रहे हैं, इससे अच्छा उसको n-1 कर दीजिए। ये भी बात सुन, हाँ 4 बिट को अगर लेके चल रहे हैं तो हमको वहां सेकंड फर्स्ट बोल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इतना ही समझिए कि आपका जो पहला बिट है, ठीक है ना, 1101 में पहला बिट आपका एज इट इज बाइनरी का पहला बिट आपका बन जाएगा जो ग्रे का है। उसके बाद दूसरा, हाँ दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 प्लेस के लिए आपको चेक करना है। तो 3 प्लेस में हर बार आपको ग्रे कोड को चेक करना है। ग्रे कोड का जो सेकंड बिट है वो सेकंड बिट जब 0 होगा तो आपका बाइनरी का जो आपका प्रीवियस बिट है वो एज इट इज रह जाएगा, यानी कि प्रीवियस इफ 0 अगर ग्रे कोड का जो नेक्स्ट बिट आपका अगर 0 है तो प्रीवियस बिट, इसका मतलब सर MSB 0 होता है यहाँ पे, तो फिर भी यहाँ पे 0 होता था। हाँ यूज टू, हाँ टू डिक्लेयर नेक्स्ट। तो आप MSB 0 रहता तब फिर 1 होता वहाँ पे। कहाँ पर, सर आशीष साहब तो बोल रहे हैं। अच्छा अगर आ MSB में से 0 रहता तो फिर सेकंड बिट 1 होता। उसको भी लेंगे, उस एग्जांपल को लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका पहला बिट तो एमएसबी का हो गया। दूसरा बिट जो है, फिर आवाज फंस गया सर। सर आज बहुत नेटवर्क का इशू है। क्या किया जाए आशीष राहुल, तुम ही बोलो। चल जाओ रेंटिलिया पर। तुम्हारा पास बना हुआ है, मेरा नहीं बना है। मतलब आशीष राहुल जियो का नेट है ना। BSNL। एक मिनट इसको वीडियो ऑफ करते हैं, ये वीडियो से डिस्टर्ब हो रहा है। यस सर। तो हाँ सिंपली समझिए कि अगर आपका जो सेकेंड बिट है ग्रे का, सेकेंड बिट अगर 0 होगा तो प्रीवियस जो बाइनरी का बिट है वही रह जाएगा। सिंपल इतना समझिए, अगर आपका सेकेंड बिट जो आपका ग्रे का है 0 होगा तो बाइनरी का जो प्रीवियस तीसरा लिख दीजिए ना, क्लियर हो जाएगा। हाँ वो 10 वाले जो लिखे थे प्रीवियस में, हाँ वो जो 1001 का कंडीशन लिखे थे ना, वो यहाँ पे लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। सर ये नहीं सर, वो 101 और 000 वाला। अच्छा ग्रे कोड, तो ग्रे कोड में 1101, तो ग्रे कोड में अगर बाइनरी बना रहे हैं तो ग्रे कोड का पहला तो आपका एज इट इज आ गया। दूसरा जो है, दूसरा अब यहाँ देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा 101 लिखा हुआ है, दिख रहा है कब Yes, sir. कब 1 है, कब 0 है, कब 1 है, ये पता चल रहा है। तो अगर दूसरा अगर या तीसरा चौथा जो भी अगर 0 होगा तो नेक्स्ट बिट इज जनरेटेड by using previous bit of
बाइनरी नंबर। इतना ही समझना है। नेक्स्ट बिट कॉमन कर लीजिए कि अगर 0 है, अगर जो आपका ग्रे कोड का जो नेक्स्ट बिट अगर 0 है तो नेक्स्ट बिट जो आपका जनरेट होगा बाइनरी नंबर के लिए वो प्रीवियस बिट ऑफ बाइनरी नंबर को यूज करके हो जाएगा। तो अगर यहाँ 1 है और नहीं तो अगर 1 है तो रिवर्स ऑफ या इनवर्स ऑफ द रिवर्स कॉम्प्लीमेंट, you can say complement of the previous bit of binary number यूज होगा नेक्स्ट बिट ऑफ बाइनरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर ग्रे कोड का नेक्स्ट बिट आपका 1 है। तो अगर 0 होगा तब तो नेक्स्ट बिट आपका बाइनरी का कैसे बनेगा, इस 1 के ही इक्विवेलेंट बन जाएगा। अभी क्लियर है ना? अगर 0 है, अगर आपका ग्रे कोड का डिजिट 0 है तो नेक्स्ट जो आपका बाइनरी का डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, नेक्स्ट बिट इज जनरेटेड बाय यूजिंग प्रीवियस बिट ऑफ बाइनरी नंबर। तो जो प्रीवियस बिट 1 है वही यहाँ पर भी यूज कर लेंगे सेकंड बिट बनाने के लिए बाइनरी। लेकिन अगर आपका ग्रे कोड का जो बिट 1 है तो उस केस में हमको नेक्स्ट बिट यानी सेकंड बिट बनाने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस बिट ऑफ बाइनरी नंबर। तो प्रीवियस बिट ऑफ बाइनरी, हाँ, तो प्रीवियस बिट ऑफ बाइनरी नंबर यहाँ 1 है तो यहाँ देखेंगे प्रीवियस बिट ऑफ बाइनरी नंबर 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। अब आगे थर्ड वाला में, हाँ, थर्ड वाला में क्या है, ये 0 है ना, तो प्रीवियस बिट से चलेंगे। हाँ, 0 है तो 0 है 0 तो आपका नेक्स्ट बिट कैसे जनरेट होगा, प्रीवियस बिट जो बाइनरी का होगा वही बन जाएगा। 0 है तो 0 हो जाएगा। हाँ, ये 0 आपका प्रीवियस बिट है ना, इसके पहले थर्ड बिट के पहले सेकंड बिट आपका 0 है। यस सर। 1 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ही 1 हो गया तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस करना है, तो ये आपका 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका बाइनरी हो गया। ये चीज हम लोग यहाँ किए थे ना, समझ गया। 1001 बाइनरी का ग्रे कन्वर्ट किए थे, तो ग्रे कन्वर्ट किए, फिर ग्रे से हम उसी बाइनरी तक जा सकते हैं। तो ग्रे से फिर बाइनरी हम लोग गए तो फिर 1001 आपका ये बाइनरी नंबर। सर ये आएगा या फिर मतलब क्या कहते हैं, ऐसे जैसे सर ऊपर में आप लिखे हैं वो भी लिखना पड़ेगा, कैसे स्टेप भी लिखना पड़ेगा? नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो स्टेप्स तो केवल आपको भी लिख सकते हैं 0 वाला जो आप 0 और 1 लिखे हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप। ये स्टेप 2 ही हुआ आपका, पहला स्टेप तो वही रहेगा। पहला स्टेप है कि जो आपका एमएसबी होगा ग्रे कोड का वही आपका बाइनरी का भी एमएसबी बन जाएगा। उसके बाद का ये सेकंड स्टेप के लिए आप ये चीज लिख सकते हैं स्टेप 2 और फर्दर, क्योंकि ये स्टेप 2, 3 जब तक आपका जो है नेक्स्ट बिट जनरेट होगा, नेक्स्ट बिट अवेलेबल होगा, तब तक आपको बार बार वही स्टेप फॉलो करना है। यानी कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, 3, 4। जैसे एक एग्जांपल सर सी नंबर में जो लिखे थे उसका क्या मतलब हुआ सर? सी नंबर में लिखे हैं क्या, रिपीट करने का लिखे हैं, प्रीवियस स्टेप इज रिपीटेड फॉर ईच सक्सेसिव बिट। यानी कि जो स्टेप 2 जो है ना वही रिपीट होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितना बिट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आप एक इसको चेक कर लीजिए, इसको ये 1101 ग्रे को बाइनरी में चेक करिए, कन्वर्ट करिए 1101 ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पर है 10110 बाइनरी आना चाहिए। सर 10110 सर 10111 1 सर 10110 1 कैसे हो गया जी? कहाँ पे बोल रहे हैं आप? 10110। नहीं, कि कोई एक बोले ना कि 1 आ गया लास्ट में। राजवीर राजवंशी सर। नो सर 10110 यहाँ तो दिख ही रहा है बाइनरी, ग्रे का बाइनरी यहाँ दिख रहा है। अब अगर ये लास्ट वाला 1 आ गया है तो कंफ्यूजन कहाँ पर आ गया, यहाँ 1 कैसे आ गया? तो क्योंकि सेम है इसलिए। बोलने में मिस्टेक हो गया सर। हाँ ठीक है, मतलब आ गया है, ठीक है। Yes, sir. 101 है तो ये तो 1 डायरेक्ट आ गया, और फिर अब ये 10 खाली चेक करना है।
अगर 1 होगा तो प्रीवियस का इन्वर्स कर देंगे, कंप्लीमेंट कर देंगे। अगर 0 होगा तो एज इट इज लिख देंगे प्रीवियस वाला। तो यहाँ 1 है तो इस 1 का क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 है तो इस 0 का क्या हो जाएगा 1, यही होगा ना। ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट, यस सर, ये आपका ये ग्रे है, यस सर, यस सर, ये बाइनरी में बदल रहा है। तो 1 को 1 है तो इस 1 का 0 हो गया, बाइनरी का प्रीवियस बिट का कॉम्प्लीमेंट। फिर 1 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। फिर 0 है तो ये प्रीवियस जो है वो एज इट इज लिख दिए। फिर आपका 1 है तो इस 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0, तो 1 0 1 1 0, यही है ना। यस सर। तो ये तो यहाँ चेक हो ही गया कि 1 0 1 1 0 है। ये ग्रे से फिर हम लोग बाइनरी सेम निकाल दिए। नाउ एक मिनट रुकिए। अब तो अल्फा न्यूमेरिक है ना। प्रिय रंजन, हाँ बोलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर बीच में कहाँ चले जाते हैं? बीच में हाँ अभी म्यूट है माइक सर का। समझा नहीं हम क्या बोले। रहने सर दो बरनवाल, बीच में तुम ज्यादा क्लास समझ गए। बीच में कहाँ जाते हैं? हाँ, नाउ वी डिस्कस द अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। सर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है ग्रे कोड और बाइनरी कोड। बिल्कुल बिल्कुल कोड बाइनरी क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन कुछ दे भी देंगे इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से मतलब इसी तरह आएगा सर, बाइनरी दे देगा ग्रे बदलने के लिए बस। हाँ हाँ हाँ, ग्रे दे देगा बाइनरी बदलने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली आपका एमसीक्यू में यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें इससे क्वेश्चन रहता है। बाकी इतना टॉपिक है कि इसमें क्वेश्चन इतना पूछने का नहीं रहे, ठीक है ना। टॉपिक बहुत है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिक ग्रे कोड और ये ही पूछना है। हाँ, ये एल्गोरिथम पूछ सकता है, ठीक है ना, कि ग्रे कोड को बाइनरी में बदलना है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछेगा, यानी जो पहला क्वेश्चन होता है ना जिसमें ऑब्जेक्टिव रहता है या डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट यस सर, आंसर, 6 को अटेम्प्ट करना रहता है। हाँ, तो उसमें आपका ये कन्वर्जन डू एज डायरेक्टेड या उस तरह से पूछ सकता है। तो जैसे आपका नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है, 12 कन्वर्जन हम लोग डिस्कस किए, उसमें BCD टू आपका जो है अदर एक्सेस 3 या डेसिमल टू एक्सेस 3, डेसिमल टू BCD, देन कोई भी डेसिमल का बाइनरी में, बाइनरी से ग्रे, ग्रे से बाइनरी, इस तरह से जैसा कन्वर्जन फैक्टर दिया रहेगा उसके बेसिस पर हम लोग उसको यूज करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, एज फार द नेम इज कंसर्न, whenever we use alphabet and numeral in the कोडिंग में अगर हम अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीज यूज अगर करेंगे, then it is the code known as अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। तो बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक कोड हम लोग जो है वेरियस अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज होता है सिस्टम में आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक ASCII, BCDIC, EBCDIC। तो यू हैव ऑलरेडी आइडिया अबाउट दिस टाइप्स ऑफ कोड, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप पढ़े होंगे। हाँ राहुल बोलिए। सर तो ग्रे कोड का कहाँ पे यूज होता है? लास्ट क्लास में भी बताए थे, ग्रे कोड का यूज आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज होता है, ठीक है ना। जहां पर भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट करना होता है तो वहां पर ग्रे कोड का यूज होता है। तो वहां पर ग्रे कोड के लिए वो एल्गोरिथम फॉलो किया जाता है।
क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शंस जो है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस आपका कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर पैटर्न में होगा, तो ग्रे कोड का यूज वहां पर ही होता है। और इसीलिए बाइनरी का यहाँ पर लेना असिस्टेंस लेना पड़ता है, क्योंकि बाइनरी का वेटेज होता है, ग्रे का कोई वेटेज नहीं होता है, यानी ग्रे का जो फेस वैल्यू उसका कोई वेटेज नहीं है, ठीक है ना। तो केवल आपका डिजिटाइज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए ग्रे कोड यूज होगा। तो यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कोड को यू कैन राइट द कोड्स which are written in the form of alphabet, numbers and symbols। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में आपका जो भी है, जो कोड्स हम लोग लिखेंगे, दैट कोड्स आर रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ अल्फाबेट, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो कोई भी आपका अल्फाबेटिक, जैसे आस्की अगर कोड की बात करेगा तो आस्की कोड में आपका अल्फाबेट भी आता है, न्यूमेरिक भी वैल्यू आता है। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज द पर्टिकुलर कोडिंग, तो जैसे आप अल्फा न्यूमेरिक कोड आप यूज करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम हैंडलिंग में भी, लाइक अगर आपको एड्रेस यूज करना है तो इन एड्रेस योर फ्लैट नंबर इज जस्ट यूज अलोंग विद द पर्टिकुलर अल्फाबेट, से A20 A120। तो यहाँ पर भी अल्फाबेट यानी अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग पैटर्न हम लोग जो है आस्की, BCDIC, EBCDIC इस पैटर्न को यूज करते हैं। तो बिकॉज आपका जो कंप्यूटर है वो डिजिटल यानी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, और वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन इन जनरल लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। तो दैट लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इन एन स्पेसिफिक coding pattern. So that codes that alphanumeric codes are used to convert that character or symbol or numerals into a specific 0-1 pattern. तो alphanumeric codes को 0-1 के pattern में convert करने के लिए there is a character group for each alphanumeric codes. There is a character group. I think you must have an idea about the character group. Character group पता होगा आप लोगों को, कैरेक्टर ग्रुप क्या होता है? Some hint. हाँ, A to Z। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल A to Z, कैरेक्टर Z, लाइक A to Z आपका ये कैरेक्टर ग्रुप है। तो अब A to Z में अगर हम A to I, J to R, S to Z, 0 to 9 ये कैरेक्टराइज कर दिए, ग्रुप बना दिए। तो ये ग्रुप बनाने से क्या हुआ कि दो एडिशनल फैक्टर भी यहाँ पर आ गए, एक जोन बिट और एक डिजिट बिट। तो एक्चुअली आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसमें जो आगे हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट में पढ़ेंगे, इनकोडर और डिकोडर। तो योर कीबोर्ड इज इनकोडर एंड योर मॉनिटर इज डिकोडर। तो आपका कीबोर्ड जो है वो इनकोड करता है। इनकोड करने का मतलब है कि वट एवर लैंग्वेज, वट एवर कैरेक्टर यू आर टेकिंग या गिविंग थ्रू द कीबोर्ड, यानी इनपुट डिवाइस से जो भी आप कैरेक्टर दे रहे हैं वो आपका कैरेक्टर इक्विवेलेंट 0-1 में कन्वर्जन होता है। तो इक्विवेलेंट 0-1 में कन्वर्जन करने के लिए स्पेसिफिक अल्फान्यूमेरिक कोड्स का जरूरत होता है। तो जिस कोडिंग पैटर्न पर आपका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया कंप्यूटर का, उस कोडिंग पैटर्न को फॉलो करता है इनकोड करने के लिए आपका जो इनपुट डिवाइस है। अब इनकोड करने का मतलब क्या है वहां पर, कि आप जो कैरेक्टर ले रहे हैं उस कैरेक्टर का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट बाइनरी को वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इक्विवेलेंट बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पहले से पता है कि जो भी पेरिफेरल्स है, चाहे इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज डिवाइस है, वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता है। तो इन बिटवीन सीपीयू एंड दैट डिवाइस व्हाट इज द मीडियम टर्म क्या यूज होता है, यानी कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज क्या है? एनीवन? वायर। वायर, यू कैन से पोर्ट, और यू कैन से इंटरफेस। तो इंटरफेस और पोर्ट थ्रू विच यू कनेक्ट दैट डिवाइस टू द पर्टिकुलर सिस्टम। तो दैट पोर्ट इज व्हाट? दैट पोर्ट इज द कम्युनिकेशन इनपुट आउटपुट इंटरफेस where your data is uploaded in the yes sir, पीछे लिखा भी रहता है सीपीयू में IO हाँ, पोर्ट। तो आपका जो डेटा है वो 0-1 के फॉर्म में उस पोर्ट पर अवेलेबल होता है, और फिर वहां से प्रोसेसर तक जाता है। फिर प्रोसेसर भी जो है प्रोसेसिंग करने के बाद जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको 0-1 के ही फॉर्म में इंटरफेस पर जो है वो अपलोड करता है, यानी कि सेंड करता है। और फिर वहां से अब चूंकि आपका जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, अब उस मॉनिटर को डिकोड करने का जरूरत है।
क्योंकि आपका जो इंटरफेस पर डेटा है वो किस फॉर्म में है, 01 के फॉर्म में है। तो अगर हम प्रेस किए H तो हम देखना चाहेंगे H को, यानी कि डिस्प्ले मॉनिटर पर हम जो एडिटर पर काम कर रहे हैं उस एडिटर पर हम किसको, उसी कैरेक्टर को देखना चाहेंगे जिस कैरेक्टर को हमने प्रेस किया है। लेकिन वो कैरेक्टर एक्चुअली तो आपका इंटरफेस पर 01 के फॉर्म में है ना। तो यस सर। ये 01 के फॉर्म में जो आपका कैरेक्टर जो कन्वर्जन हो गया इनकोडिंग के दौरान पर्टिकुलर अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो अब उस 01 को फिर से डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उस कैरेक्टर को देखना है ना कि 01 को देखना है। तो वो जो आपका कैरेक्टर इनकोड होकर 01 में बदलकर और प्रोसेसिंग हुआ, उस पर्टिकुलर 01 को फिर से हम डिकोड करके इक्विवेलेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट करके और उसको डिस्प्ले होता हुआ देखना चाहते हैं। तो वहां पर ये जोन बिट और डिजिट बिट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो कैरेक्टर ग्रुप यानी कि फॉर ईच अल्फा न्यूमेरिक कोड लाइक ASCII, BCDIC, EBCDIC, द कैरेक्टर अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल्स आर कैरेक्टराइज इन ग्रुप। वहां पर ग्रुप में कैरेक्टराइज किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है उसको, और उस ग्रुप के हिसाब से हर ग्रुप में 2 सेक्शन होता है, एक होता है जोन बिट और एक होता है डिजिट बिट। एक्चुअली व्हाट इज जोन बिट? आई थिंक यू हैव एन आइडिया, इसका आइडिया तो होगा आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन तो पढ़े ही होंगे फंडामेंटल में। नो सर, नहीं हुआ है पढ़ाई सर। No idea at all. ठीक है, तो जस्ट गेट एन आइडिया। तो जोन बिट एंड डिजिट बिट। तो जोन बिट इज द एड्रेस एंड डिजिट बिट इज द डेटा। तो अभी हम लोग स्पेसिफिक हो जाएंगे। पहले ये चीज देखेंगे कि अगर हम किसी कैरेक्टर ग्रुप की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर एग्जांपल अगर ASCII 7 या ASCII 8 का एग्जांपल लें, तो सपोज इन एग्जांपल वी यूज ASCII 7। ASCII 7 का मतलब हुआ 7 बिट कोडिंग पैटर्न, ASCII 8 का मतलब हुआ 8 बिट कोडिंग पैटर्न। तो ASCII 7 में अगर हम कैरेक्टर ग्रुप का बात करेंगे तो वी हैव ए कैरेक्टर ग्रुप वी जस्ट डिस्कस एंड देयर इज स्पेसिफिक जोन बिट, जो ये हमारा फिक्स होगा, और डिजिट बिट ये भी है। अब ये जो जोन बिट और डिजिट बिट है, आपको पता है कि जोन बिट इज द एड्रेस एंड डिजिट बिट इज द डेटा। तो पहले हमको एड्रेस चाहिए और उस एड्रेस पर जाने के बाद उस एड्रेस पर डेटा क्या वो चाहिए। तो अगर हम इसको कैरेक्टर ग्रुप में बांट दें, ASCII 7 का कैरेक्टर ग्रुप है जो अभी हम लोग यहाँ लिए, सपोज A to I, J to R, S to Z एंड 0 to 9 डिजिट के लिए, बाकी सिंबल के लिए भी है और भी। तो ये कैरेक्टर ग्रुप में आपका जो है जोन बिट ये पहले फिक्स है। जोन बिट आपका जो है एड्रेस है, इसको हम लोग यहाँ नोटिफाई किए। जोन बिट इज द एड्रेस जनरेटर, एड्रेस बिट, एंड डिजिट बिट इज द डेटा अवेलेबल ओवर देयर, जो उस एड्रेस पर डेटा, एक्चुअल डेटा क्या है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। हाँ बोलिए। एक लॉजिकल एड्रेस, एक फिजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस जोन बिट। हाँ, जोन बिट एक्चुअली आपको A to I बोल सकते हैं। जोन बिट आपको उस कैरेक्टर ग्रुप को डेजिग्नेट करता है जिस कैरेक्टर ग्रुप का वो कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हमको A to I यानी कि हमने अगर B को प्रेस किया है तो हमको ये पता चलना चाहिए कि ये B किस कैरेक्टर ग्रुप में है, उस पर्टिकुलर अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग पैटर्न में जो कैरेक्टर को ग्रुपिंग किया गया है उस ग्रुप में कौन से ग्रुप का वो मेंबर है। तो पहले जोन बिट से पता चल जाएगा। हाँ, जोन बिट से ये पता चल जाएगा कि वो किस कैरेक्टर। तो जोन बिट आपका फिक्स है, तो ये जोन बिट पहले के लिए 100, अगर 7 बिट का है तो 3 बिट इज यूज्ड फॉर जोन बिट एंड 4 बिट इज यूज्ड फॉर डिजिट बिट। तो A to I ग्रुप के लिए 100 है, J to R के लिए 101 ये फिक्स है, ठीक है ना। और उसके बाद S to Z के लिए 011 और 02 नहीं 10, एक मिनट, 01 के बाद क्या आता है, 010 आता है ना। 010 होगा शायद। 010 होगा क्या? अच्छा, ये 100 A2 आपका जो है, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। A का वैल्यू कितना होता है?
65 होता है ना? यस हाँ सर। yes, तो कैपिटल लेकर 65। चेक कर लेते हैं इसको। 100 और ए का वैल्यू आपका पहला है तो 0001, तो ये 3 और 3 6 3 3, ये 64 1 65। हाँ ये तो ठीक है। ए टू आई तो 100 होगा, ठीक है। जे का वैल्यू कितना होगा? ए बी सी डी ई एफ 75। आई 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 जे का वैल्यू, जे आपका 10वां नंबर करेक्टर होगा ना? यस सर। 10वां है तो उसका कितना हो जाएगा? 74। कितना होगा? 74 होगा ना? कितना होगा? सर 74। तो 74 होगा। अगर हम यहाँ 101 लिए हुए तो 101, क्योंकि वो जे भी आपका पहला है तो ये पहला ही होगा, तो ये कितना हो जाता है? 3 और 3 6, तो ये 64 हो गया। और ये 3 और 1 4, 64 और 16 नहीं, 110 होगा। यहाँ पर वन वन जीरो सर एक 8 वाला ऑन कीजिए सर और एक 2 वाला ऑन। तो ये 1 1, तो ये 3 और 3 6 64, 3 और 64, नहीं ये भी ज्यादा हो जाएगा। ये स्पेसिफिक आपका जोन बिट ए टू आई तो ठीक है 100 जे टू आर, सर ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं इसको। 100 हाँ, और पहले एक को देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ए टू आई में आप अगर आपका जोन बिट 100 है तो डिजिट बिट आपका होगा 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ। अब ए टू आई में टोटल कितना डिजिट है, यानी टोटल कितना कैरेक्टर है? 9 कैरेक्टर है। नो। यस सर 9 सीक्वेंस में 1 to 9, तो 9। हाँ, तो ये जो आप अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई कैरेक्टर अगर प्रेस कर दिया, सपोज करो कि एफ को अगर किसी ने प्रेस किया तो एफ के लिए आपका इनकोडिंग कैसे करेगा? डिवाइस जो इनकोडिंग करेगा एफ के लिए सबसे पहले कि एफ आपका किस कैरेक्टर ग्रुप में है? ए टू आई ग्रुप में है। तो ए टू आई ग्रुप में है तो इसका जोन बिट पहले लिखेंगे और उसके बाद डिजिट बिट लिखेंगे। तो इसका जोन बिट क्या हो जाएगा? एफ जो है वो जोन बिट तो फिक्स है कि एफ आपका ए टू आई ग्रुप में है तो जोन बिट इसका 100 होगा। तो ये सेक्शन आपका फिक्स हो गया, ये आपका 100 फिक्स हो गया। अब बच गया आपका 4 बिट और 7 बिट कोडिंग पैटर्न में 4 बिट और बच गया। अब ये जो 4 बिट है एक्चुअली ये देखेंगे कि एफ जो है उस 100 जोन बिट में जो ए टू आई है उस एफ का सीक्वेंस कितना है? तो एफ का कितने नंबर पर एफ आता है? 6। तो यहाँ पर हाँ डिजिट बिट कैसे निकालेंगे? 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 1 to 9। तो 6 1 to 9 में ये छठा नंबर पर आता है कैरेक्टर, तो 6 का इक्विवेलेंट 4 बिट हम लोग यहाँ जनरेट करेंगे। तो 6 का इक्विवेलेंट अगर 8421 लगा दीजिए तो 6 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 0110। इसका मतलब है कि ये एफ जो है ये आपका जो पोर्ट है इंटरफेस पर एफ को आप जब प्रेस किए तो ये इस फॉर्म में गया, ठीक है। अगर इसी डेटा को हम विदाउट एनी प्रोसेसिंग अगर आउटपुट डिवाइस पर देखना चाहते हैं तो हमने तो एफ प्रेस किया तो एफ को ही देखेंगे। तो एफ को देखने के लिए यहाँ पर अगेन यानी कि यहाँ तो इनकोड हो गया, यहाँ जो एफ है वो इनकोड। सर फिर से समझाइएगा ये वाला सर। बता रहे फिर से समझ में नहीं यहाँ पर एफ जो है ये इनकोड हो गया जोन बिट और डिजिट बिट में। तो जोन बिट सबसे पहले ये जोन बिट कैसे तय किए? तो ये देखे कि आपका जो सिस्टम है वो ग्रुप चेक किया कि एफ जो आप कैरेक्टर प्रेस किए हैं ये एफ ए टू आई जे टू आर एस टू जेड और 0 to 9 में से कौन से ग्रुप में है?
हर ग्रुप का जोन बिट आपका फिक्स है, अभी बाकी का भी हम लोग मेंशन कर लेंगे। तो अभी ए टू आई ग्रुप का हम लोग 100 फिक्स किए हुए हैं, तो ए टू आई ग्रुप में 100 है और ए टू आई ग्रुप का ही ये आपका कैरेक्टर एफ है। तो एफ को इनकोड किया गया जोन बिट और डिजिट बिट में। तो जोन बिट तो फिक्स है 100, डिजिट बिट के लिए एफ उस कैरेक्टर ग्रुप में उसका सीक्वेंस कितने नंबर पर आता है, क्योंकि आपका डिजिट बिट कैसे निकल रहा है 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 1 to 9। तो 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 1 to 9 में चूंकि ए टू आई में टोटल 9 कैरेक्टर है, तो 9 कैरेक्टर है, इसका मतलब है कि हर कैरेक्टर का एक जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस नंबर से इक्विवेलेंट 4 बिट का बाइनरी आपका डिजिट बिट बन रहा है। तो ए का इक्विवेलेंट आपका ए का सीक्वेंस 1 है, तो 4 बिट 4 बिट का आपका जो है एक का बाइनरी क्या होगा 0001 0001। बी के लिए आपका 0010 होगा क्योंकि बी का सीक्वेंस 2 नंबर पर है। उसी तरह से एफ का सीक्वेंस कितने नंबर पर है 6 नंबर पर। यस सर, तो 6 नंबर का बाइनरी, बस 6 नंबर का 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ किए आप। यहाँ 8421 लगा दीजिए, 4 और 2 को ऑन किए हैं, 8 और जो आपका 1 है उसको ऑफ किए हुए हैं। अब ये जो आपका इनकोडिंग के बाद जो है ये इंटरफेस पर ये बाइनरी नंबर इस फॉर्म में गया, लेकिन अब ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ, ये जो हम लोग अभी डिस्कस किए, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ इनपुट डिवाइस। तो हमने प्रेस किया F, इनसाइड कंप्यूटर गया 1000110, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू आपका जो कैरेक्टर है वो इनकोड होकर चला गया। अब आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर पर आपको देखना है। सर आउटपुट कल बताइएगा सर, आज के लिए इतना। अच्छा, इसको खाली देख लीजिए। तो Yes, आउटपुट sir. डिवाइस रहने दीजिए सर। आउटपुट डिवाइस जो है वो आपका फिर पहले 3 यानी 7 बिट कोडिंग पैटर्न है, तो पहला 3 बिट से उसको कैरेक्टर ग्रुप आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि यहाँ से उसको जोन बिट है, ये आपका डिजिट बिट है। तो ये जोन बिट से आपका ये पता चल जाएगा कि जोन बिट 100 है, इसका मतलब ये सबसे पहले क्या होगा ए टू आई कैरेक्टर ग्रुप का है, ये पता चल गया। फिर डिजिट से 0110 है, डिजिट बिट से क्या पता चला गया सीक्वेंस। इसी तरह से सर सारा लैंग्वेज का भी बना हुआ होगा सर, हिंदी का। सारा लैंग्वेज का। तो हिंदी का भी से आता ये है। पता चलेगा सीक्वेंस नंबर 6। तो ये जो बाइनरी कन्वर्जन है, बाइनरी जो इनकोड हुआ, एफ का बाइनरी इनकोडिंग हुआ, इनकोडेड डेटा आपका बाइनरी फॉर्म में, इसको फिर से यहाँ पर क्या करना है, अब ये आपका ये प्रोसेस हो रहा है डिकोडिंग का, तो यहाँ पर डिकोड हो रहा है और यही डिकोडेड इंफॉर्मेशन हम लोग मॉनिटर पर देख पाते हैं, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ए टू आई, अब जोन बिट आपका कितना है 100, तो इससे ये पता चल गया कि ये ए टू आई ग्रुप का है। तो ए टू आई ग्रुप का है, तो ए टू आई ग्रुप में से कौन सा कैरेक्टर है, इसके लिए हमको सीक्वेंस नंबर 6 से पता चलता है। यानी ये तो पता चल गया जोन बिट से कि ए टू आई ग्रुप का है, और जब डिजिट बिट को देखें तो सीक्वेंस नंबर कितना है 6 है। तो ए टू आई ग्रुप में अब आप सीक्वेंस नंबर चेक करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आपका सीक्वेंस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि ये आपका सीक्वेंस नंबर 6 का जो कैरेक्टर है वो आपका डिकोडेड कैरेक्टर हो गया। यानी कि इनपुट डिवाइस से जो आपने प्रेस किया F, वो इनकोड होकर 01 के फॉर्म में 7 बिट पैटर्न को फॉलो करके 01 में कन्वर्ट हुआ, जिसमें फर्स्ट 3 बिट जोन बिट को रिप्रेजेंट किया, लास्ट 4 बिट आपका डिजिट बिट को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, डिजिट बिट ये डिजिट बिट। तो अब ए टू आई ग्रुप में सीक्वेंस नंबर 6 है, तो इसमें जो छठा नंबर सीक्वेंस है, इसका मतलब कि फाइनली हम लोग एफ इनपुट किए थे और एफ ही आपका जो है वो मॉनिटर पर दिख रहा है। यहाँ पर जो एफ हम लोग दिए थे वो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से, तो जो कीबोर्ड से हमने इनपुट किया वही मॉनिटर पर देख पा रहे हैं फाइनली। लेकिन इन बिटवीन दिस टू डिवाइसेस मीडियम आपका जो पोर्ट यूज हुआ, उस पोर्ट पर डेटा हमेशा 01 के फॉर्म में है, चाहे वो सीपीयू यूज करे चाहे वो आउटपुट डिवाइस यूज करे, उसको डेटा मिलेगा 01 के फॉर्म में ही।
तो इस तरह से अभी बाकी को भी हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे। हर कैरेक्टर ग्रुप, ये ASCII का एग्जांपल था, वी जस्ट डिस्कस ASCII, BCDIC, EBCDIC, एंड इन ईच alphanumeric codes there is a specific character group, and for each character group the 2 section is available. BCD इसमें भी होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड में भी BCD होता है। अल्फा BCD न्यूमेरिक कोड बताया ना? नहीं, अल्फा न्यूमेरिक कोड में BCD तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है ना, BCD हो गया बाइनरी कोडेड, उसमें अल्फाबेट यूज होगा ही नहीं, ठीक है ना। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें अल्फाबेट भी यूज हो, जैसे ABCD A to Z 0 to 9 डिजिट के साथ यूज हो, अल्फाबेट और न्यूमेरल दोनों यूज हो। तो BCD में केवल आपका डिजिट यूज होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, उसमें अल्फाबेट यूज नहीं होता। तो BCD कोड अल्फा न्यूमेरिक कोड में नहीं आएगा। ASCII आएगा, BCDIC आएगा, EBCDIC आएगा, होलोरिथ कोड, और जितना भी कोडिंग जहां पर अल्फाबेट और न्यूमेरल्स यूज होगा वो सारा आएगा। तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कुछ कोडिंग पैटर्न, उसको खाली लिस्टिंग कर देते हैं। हाँ, लिस्टिंग कर देते हैं केवल। ASCII माहौल ठीक नहीं है सर, हैं? लाइट विट नहीं है सर, कुछ हो गया तो इमरजेंसी नंबर पे भी फोन नहीं कर पाएंगे, बैटरी ठीक डिस्चार्ज। ठीक 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 हम ठीक है ना। तो EBCDIC ये 6 बिट कोडिंग पैटर्न है, और ये आपका 7 बिट कोडिंग पैटर्न है। तो ASCII 7, ASCII 8, तो हर कोडिंग पैटर्न के बेसिस पर आपका जो आर्किटेक्चर डिजाइन है उसमें इनकोडिंग डिकोडिंग के लिए आपका कैरेक्टर ग्रुप जोन बिट और डिजिट बिट में बटा होता है।